अमावस की रात का सन्नाटा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंकों में सरसराहट थी और चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे में रुद्र नाम का एक सैनिक घने जंगल में भागता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर भय की लकीरें थी और सांसें तेजी से चल रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसके पैर के नीचे की जमीन फिसल गई और वह धड़ाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। झाड़ियों के पीछे से एक भयानक आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आकृति के 3 सिर थे और हर सिर पर बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थी। वह जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह दरबार में 2 सैनिक रुद्र को अर्धचेतन अवस्था में लेकर आए। उसकी हालत देखकर सभी चकित थे। बादशाह अकबर ने आदेश दिया, इस पर पानी डालो। पानी डालते ही रुद्र होश में आया और चीखते हुए कहने लगा, बचाओ बचाओ, वह चुड़ैल आ रही है। बादशाह के पूछने पर उसने पूरी रात की घटना बताई। उसने कहा, वह चुड़ैल, उसके 3 सिर थे और वह मुझे मारने आ रही थी। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई। यह सुनकर दरबार में खौफ फैल गया। मंत्री ने कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है। यह चुड़ैल सैनिकों से बदला लेती है क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। बीरबल ने बीच में टोका, हम अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसे साबित करना होगा। तब तक राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी जाए। उसी शाम हसमुख नाम का एक और सैनिक दरबार में दौड़ता हुआ आया। वह पसीने से लथपथ था और बुरी तरह हांफ रहा था। उसने घबराते हुए कहा, भागो भागो, वह चुड़ैल आ रही है। मैंने उसकी घुंघरू की आवाज सुनी। यह सुनकर सभी सैनिक डर गए। उनमें से एक ने कहा, हमें पहरेदारी बंद कर देनी चाहिए। अगर हम मारे गए तो हमारे परिवारों का क्या होगा। धीरे धीरे यह बात पूरे दरबार में फैल गई और सभी सैनिकों ने पहरेदारी छोड़ने का प्रस्ताव रख दिया। बीरबल, जो हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, इस स्थिति से चिंतित हो गए। उन्होंने तय किया कि वह खुद इस रहस्य की जांच करेंगे। वह उन सैनिकों के पास गए जिन्होंने चुड़ैल को देखा था और उनसे पूछा, उसका हुलिया कैसा था। सैनिकों ने कहा, उसके 3 सिर थे, बड़े बड़े दांत और लाल आँखें। यह सुनकर बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सैनिकों से अपने कपड़े मांगे और कहा, मैं आज रात सैनिक बनकर गश्त करूंगा। बीरबल सैनिक के वस्त्र पहनकर रात में जंगल की ओर निकल गए। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उन्हें एक लंबा चौड़ा साया दिखाई दिया। उन्होंने साहस बटोरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा, अगर तुम सचमुच चुड़ैल हो तो सामने आओ। तभी उनके कंधे पर किसी ने थपथपाया। बीरबल मुड़े तो देखा कि उनके सामने वही 3 सिर वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थी और वह डरावनी हंसी हंस रही थी। लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उसके पास जाकर कुछ खास बातें नोट की। अगले दिन दरबार में खबर फैली कि बीरबल रात को गश्त के बाद वापस नहीं लौटे। सभी लोग शोक में डूब गए। तभी मिट्टी से लथपथ बीरबल दरबार में पहुँचे। उन्हें देखकर सभी ने राहत की सांस ली। बीरबल ने कहा, चुड़ैल का भेद खुल चुका है। यह सब एक साजिश थी। उन्होंने सैनिक रुद्र और हसमुख की ओर इशारा करते हुए कहा, ये दोनों चुड़ैल की कहानी बना रहे थे। बीरबल ने बताया, जब मैंने चुड़ैल का सामना किया तो मुझे उसके मुंह से प्याज की गंध आई। यह वही गंध थी जो हसमुख के मुंह से आ रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा कि जंगल में उन दोनों के पांवों की मिट्टी ताजी थी।
इससे पता चला कि वे दोनों रात में जंगल गए थे। बीरबल ने यह भी खुलासा किया कि ये दोनों सैनिक नहीं बल्कि दुश्मन राज्य के जासूस थे। उनका मकसद था सैनिकों का मनोबल तोड़ना ताकि दुश्मन राज्य आसानी से हमला कर सके। बीरबल की इस चतुराई ने राज्य को एक बड़ी साजिश से बचा लिया। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की है। तुम्हारा यह काम हमेशा याद रखा जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी अफवाह पर बिना जांचे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें।